नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर अर्थात एक सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आशा है ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 विश्व कप क्रिकेट किस देश ने जीत लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड ने। हाल ही में न्यूजीलैंड ने महिला T20 विश्व कप क्रिकेट जीत लिया है। इसका जो फाइनल है T20 विश्व कप 2024, जो महिला T20 विश्व कप था, इसका फाइनल दुबई में हुआ था और दुबई में हुए इस मैच में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह T20 विश्व कप जीत लिया है। इस अनुसार से न्यूजीलैंड पहली बार कोई भी ये विश्व कप जीतने वाला देश बना है। पहली बार न्यूजीलैंड ने कोई भी विश्व कप क्रिकेट से संबंधित ये विश्व कप जीत लिया है। इस मैच के बाद से प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज न्यूजीलैंड के ही अमेलिया केर को मिला। न्यूजीलैंड के ही अमेलिया केर इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अभ्युदय जिंदल। हाल ही में अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो अभ्युदय जिंदल हैं, ये जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के एमडी हैं। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के एमडी अभ्युदय जिंदल को हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीम अल बहर जो कि एक युद्धाभ्यास है, यह भारतीय नौसेना तथा निम्न में से किस देश की नौसेना के साथ एक युद्धाभ्यास है? असीम अल बहर भारत की नौसेना और ओमान की नौसेना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, भारत की नौसेना और ओमान की नौसेना के बीच युद्धाभ्यास है असीम अल बहर। यह जो युद्धाभ्यास है यह भारत में गोवा तट पर हाल ही में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन द्वारा हाल ही में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, लियू यूकुन को इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। ये चीन के हैं। चीन के एथलीट लियू यूकुन को इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन को द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है। जबकि महिला, ये पुरुष हैं, और महिला यांग जी इन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक अलार्म की शुरुआत की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश में पिंक अलार्म की शुरुआत की गई है। यह पिंक अलार्म महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। दतिया जिला में, मध्य प्रदेश के दतिया जिला में सरकारी हॉस्पिटल में यह पिंक अलार्म लगाया गया है। वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित पिंक अलार्म लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुए थे, वहाँ के विधानसभा चुनाव हुए थे, जहाँ उसके बाद से नायब सिंह सैनी वहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने हरियाणा में उप कोटा को लागू कर दिया है। उप कोटा सुप्रीम कोर्ट के 2023 के निर्णय के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक निर्णय दिया था, जिसमें यह कहा था कि उप कोटा की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। 2023 में एक निर्णय में एससी समुदाय के लिए उप कोटा की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। उसके बाद से हरियाणा ने वहाँ के विधानसभा चुनाव के बाद से उप कोटा नियम लागू कर दिया, अर्थात आरक्षण में आरक्षण प्राप्त हुआ है। यह आरक्षण वैसे लोगों को प्राप्त हुआ है, एससी कोटा के वैसे लोगों को प्राप्त हुआ है जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ जिन्हें नहीं मिल पाया है, उन्हें इस उप कोटा का लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी दिवस निम्न में से कहाँ मनाया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में।
18वां प्रवासी दिवस उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में, उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी दिवस समारोह मनाया जाएगा। भुवनेश्वर में के जो उड़ीसा के जो सीएम हैं उनका नाम है मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी, ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। और 18वां प्रवासी दिवस समारोह उड़ीसा में मनाया जाएगा। यह जो प्रवासी दिवस समारोह मनाया जाएगा, प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसी 9 जनवरी अर्थात 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से भारत लौटने की याद में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 18वां प्रवासी दिवस समारोह मनाया जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं शताब्दी के तांबे के प्लेट शिलालेखों की खोज किस राज्य में हुई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में 16वीं शताब्दी के तांबे के प्लेट के शिलालेखों की खोज हुई है। तिरुवल्लुर जिले में मपेड्डू गांव है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिलों में एक गांव है मपेड्डू। इसी मपेड्डू गांव में एक सिंगीश्वर मंदिर है, सिंगीश्वर मंदिर। इसी सिंगीश्वर मंदिर में यह तांबे के प्लेट के शिलालेखों की खोज हुई है और यह 16वीं शताब्दी की है। 16वीं शताब्दी अर्थात यह तमिलनाडु में जो विजयनगर साम्राज्य था, जिसके महान राजा थे कृष्णदेव राय, जो कि यह विजयनगर साम्राज्य 1513 ईस्वी में वहाँ 16वीं शताब्दी के 1513 ईस्वी में वहाँ स्थापित हुआ था विजयनगर साम्राज्य, जिसमें हरिहर और बुक्का के द्वारा यह स्थापित किया गया था। और उसके जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए थे वो कृष्णदेव राय हुए थे। और कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक, कृष्णदेव राय एक साहित्यिक व्यक्ति थे, राजा तो थे ही, एक साहित्यिक व्यक्ति थे। उन्होंने अमुक्त माल्यदा नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक उन्होंने लिखी थी और उनके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, अष्टदिग्गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी हाल ही में पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी पाकिस्तान के जस्टिस काजी फैज ईसा का स्थान लेंगे न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी, जो कि हाल ही में पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 का थीम क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है मिलकर एक बेहतर विश्व का निर्माण करना। ये संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 का थीम है। जब संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात हो रही है तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाई जाती है। 24 अक्टूबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, जिसमें वर्तमान में अभी 193 इसके सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है यह न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है। और वर्तमान में इसमें 193 देश हैं और इसकी एक महत्वपूर्ण अंग होता है, यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसे सुरक्षा परिषद कहा जाता है। इस सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या होती है 15, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, जिसे हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य को वीटो पावर प्राप्त है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं जो हमें चक्रण के आधार पर 2 वर्षों के बाद से उनका कार्यकाल समाप्त होता है। 2 वर्ष के लिए एक देश इसमें सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन अर्थात COP 16 निम्न में से किस देश में हाल ही में आयोजित किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कोलंबिया में। हाल ही में कोलंबिया कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है कोलंबिया। इस कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था वैश्विक जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। कोलंबिया जो है यह दक्षिण अमेरिका में है और इसकी राजधानी जो है अर्थात इसका कैपिटल जो है जिसे बगोटा कहा जाता है, कोलंबिया का राजधानी है बगोटा और
यह जो पनामा से उत्तरी अमेरिका से जुड़ता है। पनामा मध्य अमेरिकी देश है जो दक्षिण अमेरिका से यह सीमा साझा करता है और एक तरह से कहें तो यह उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक हाल ही में प्राप्त किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। हाल ही में भारत की एक तीरंदाज है दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में शामिल हुई और तीरंदाजी विश्व कप में इन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ है। यह जो आयोजन है यह मैक्सिको में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक का नवीनतम सदस्य कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। हाल ही में इजराइल एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी का नया सदस्य बना है और यह एडीबी का 69वां सदस्य बना है इजराइल। और एडीबी का वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो एडीबी का 69वां सदस्य बना है इजराइल, जबकि नवीनतम और गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में यह 20वां सदस्य बना है एडीबी का। एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में और इसके हेडक्वार्टर जो है यह मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। हाल ही में मिस्र को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपना चौथा परमाणु पनडुब्बी लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, INS अरिदमन। INS अरिदमन नाम का जो पनडुब्बी है यह भारत का चौथा परमाणु पनडुब्बी है। जब भारत के चौथे परमाणु पनडुब्बी की बात हो रही है तो इसका जो कोड नेम है S4 दिया गया है और यह विशाखापत्तनम में इसे लॉन्च किया गया है। जब चौथा परमाणु पनडुब्बी की बात हो रही है तो भारत का जो पहला परमाणु पनडुब्बी था वह INS अरिहंत था। INS अरिहंत भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी था। अभी तक भारत ने 4 परमाणु पनडुब्बी लॉन्च किए हैं जिसमें से चौथा पनडुब्बी जो है परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुओंग कुओंग हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम के। हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग। यह जो लुओंग कुओंग है यह वियतनाम के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति टो लैम का स्थान लेंगे और ये जो लुओंग कुओंग है यह वियतनामी सेना में जनरल थे जिन्हें वहां का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी मिली है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भारत की एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। आंध्र प्रदेश का एक स्थान है नाग्यालंका। आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका में भारत की नई मिसाइल परीक्षण रेंज के निर्माण को मंजूरी मिली है और यह भारत का तीसरा मिसाइल परीक्षण रेंज होगा। तो बात होगी कि पहले 2 मिसाइल परीक्षण रेंज कौन से हैं? तो पहला है अब्दुल कलाम द्वीप पर और दूसरा है उड़ीसा में चांदीपुर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नेपाल की उर्मिला चौधरी को। नेपाल की उर्मिला चौधरी को हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें जातीय और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए उनकी प्रतिबद्धता और नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापत्तनम में समुद्री सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन हुआ। यह भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत और सिंगापुर के बीच। भारत और सिंगापुर के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स, जो कि वर्ष 2024 में अर्थात इस वर्ष विशाखापत्तनम में यह आयोजित किया गया। विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान में सिम्बेक्स 2024 का आयोजन किया गया जो कि भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा कर दी है। यह किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। भारत की पूर्व महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्हें भारतीय हॉकी की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक नया भत्ता शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संवेदनशील भत्ता। हाल ही में केंद्र सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के अपने केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों के लिए
संवेदनशील भत्ता के नाम से नया भत्ता शुरू किया है। यह जो नया भत्ता है यह 80 वर्ष से अधिक उम्र अर्थात 80 से 85 वर्ष के उम्र के व्यक्तियों के लिए 20% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। जो उसका मूल पेंशन होगा उसके मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त मिलेगा। 85 से 90 वर्ष के व्यक्ति के लिए यह बढ़कर 30% हो जाएगा। 90 से 95 वर्ष के व्यक्ति के लिए यह 40% होगा। 95 से 100 वर्ष के व्यक्ति के लिए यह 50% होगा और 100 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए यह 100% होगा, जिसे संवेदनशील भत्ता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कहाँ आयोजित की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में, नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित की गई चाणक्य रक्षा वार्ता 2024। यह भारतीय सेना के द्वारा आयोजित की गई, जिसका विषय था राष्ट्र निर्माण के प्रेरक तत्व, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को प्रोत्साहन। चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 आयोजित की गई नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में। हाल ही में सिंगापुर में एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक अस्थायी भविष्य को आकार देने के लिए वैश्विक नेताओं को एकजुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे अरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ICC T20 विश्व कप जीती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड ने। हाल ही में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में T20 ICC विश्व कप जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का जो रैंक है वह 84वां है, 84। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत का स्थान 84 है, 84वां स्थान है। यह जो आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट होता है यह फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसने 165 देशों के बीच में रैंकिंग जारी की, जिसमें से शीर्ष 5 देश हैं हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और USA। अर्थात आर्थिक रूप से स्वतंत्र देशों में शीर्ष 5 हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और USA हैं, जबकि भारत को 84वां स्थान मिला है, 84वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए किस संगठन ने प्रकृति बहाली कानून लागू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है यूरोपीय संघ ने। हाल ही में यूरोपीय संघ ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए एक प्रकृति बहाली कानून लागू किया है, जिसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और पर्यावरण क्षरण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना का उपयोग मॉडल के रूप में उपयोग किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हान नदी। हान नदी जो कि दक्षिण कोरिया में स्थित है और इसी हान नदी के किनारे दक्षिण कोरिया का जो प्रमुख शहर है सियोल या हान नदी के किनारे स्थित है। तो हान नदी परियोजना जो है जिसको मॉडल के रूप में मानकर तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अक्टूबर 2024 में विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF ने। हाल ही में IMF ने अक्टूबर 2024 में ही विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। इस विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार
2024-25 में, अर्थात जो वर्तमान में वित्तीय वर्ष चल रहा है, इस 2024-25 में वैश्विक वृद्धि दर 3.2% पर स्थिर रहने का अनुमान लगाया है IMF ने। जबकि भारत का जो विकास है, भारत का जीडीपी वर्ष 2024 में 7% रहने का अनुमान लगाया है इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विजया किशोर राहतकर। हाल ही में विजया किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका अर्थात विजया किशोर राहतकर का जो कार्यकाल होगा यह 3 वर्ष होगा या अधिकतम 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। ये अधिकतम 3 वर्ष तक अपने इनका कार्यकाल होगा, या अगर इनकी आयु 65 वर्ष ये 3 वर्ष पूरे होने से पहले इनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है, तो जिस दिन 65 वर्ष इनकी आयु पूरी होगी उस दिन ये रिटायर होंगी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजया किशोर राहतकर को, और ये जो विजया किशोर राहतकर है शिखा शर्मा का स्थान लेंगी, जो कि पूर्व में कई वर्षों से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ये बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रूस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कर रहा है। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में, जो कि रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कतर ने। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया था, जो कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो इस चक्रवाती तूफान, उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान को कतर ने नाम दिया है, जिसे दाना नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 का संस्करण कई खेलों को बाहर कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड कोस्ट में आयोजित होगा राष्ट्रमंडल खेल 2026, जिसमें कई खेलों को इस राष्ट्रमंडल खेलों के संस्करण से बाहर कर दिया गया है। और इसमें बाहर होने वाले खेलों में वैसे ही खेल शामिल हैं जिसमें भारत को हमेशा पदकों की आशा रहती है, या भारत इनमें अधिकतर पदक जीतता है। तो वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रमंडल खेल से वैसे खेल जैसे कुश्ती, तीरंदाजी, ये सब खेल वहाँ से हटा दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है इस खेल में भारत को हानि होने वाली है। राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में आयोजित होने वाला, इनमें पदकों की संख्या भारत की घट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संजीव खन्ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, और भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बनेंगे। ये DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एनवीडिया के साथ। यह अमेरिका की एक कंपनी है, अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी है एनवीडिया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एनवीडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहयोग करेगा। धन्यवाद।